नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मैं आपके सामने तथागत गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की कहानियां मराठी में प्रस्तुत कर रही थी। लेकिन फिर सोचा कि ये मराठी में कहानियां सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही सुन पाएंगे और श्रमण राहुल की कहानियां पूरे भारतवासियों को पता चले, वो भी उनका जीवन परिचय करा सके। इसलिए मैं आपके सामने राहुल की कहानियां हिंदी में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने राहुल कहानी का 8वां पुष्प समर्पित कर रही हूँ। इसके लेखक है प्राध्यापक वैभव सोनारकर, अभिवाचक यशस्वी राजेंद्र लोहकरे। चलो तो सुनते हैं राहुल कहानी का 8वां पुष्प। तपते हुए भीषण गर्मी के दिन थे। पूरा भिक्षु संघ अपने अपने आश्रय स्थलों में विश्राम कर रहा था। तथागत भी अपनी कुटिया में थे। केवल राहुल उस तपती धूप में अपने प्रिय वृक्ष की छाया में बैठा था। दोपहर बीत चुकी थी और एक प्रहर समाप्त होने को था। आज तीसरा दिन था। भिक्षु संघ भूखा था। पिछले 2 दिनों से इस गांव में संघ को भोजन नहीं मिला था। कंदमूल और फलों से ही सभी ने 2 दिन किसी तरह बिताए थे। आज तथागत ने यह भी कह दिया था कि उस गांव में पुनः भिक्षा मांगने नहीं जाना है। इसलिए आज भिक्षु संघ गांव में भोजन दान मांगने भी नहीं गया। गांव वालों ने तथागत और उनके संघ का बहिष्कार कर दिया था। उनका कहना था कि तथागत का दर्शन ईश्वर विरोधी है, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध है। वे आत्मा को नहीं मानते और यज्ञ संस्कृति का विरोध करते हैं। इन कारणों से पूरे गांव में संघ से दूरी बना ली थी। अचानक राहुल का ध्यान सामने गया। उस प्रचंड धूप में एक स्त्री सीधे उसी की ओर चली आ रही थी। उसके पेट पर एक भारी बोझ था। वह राहुल के पास आई और उसी वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगी। उसने पानी से अपना धूल मिट्टी भरा शरीर साफ किया और फिर राहुल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने राहुल से कहा कि वह भिक्षु संघ के लिए भोजन लेकर आई है। उसका नाम सुकेशनी था। नाम के अनुसार उसके केश भी अत्यंत सुंदर थे। अपने लंबे, घने और लहराते बालों पर उसे स्वाभाविक गर्व था। किसी ने उसे बताया था कि तथागत के संघ को गांव में किसी ने भोजन नहीं दिया और संघ 2 दिनों से भूखा है। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, परंतु उसकी अपनी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पूरे भिक्षु संघ को भोजन दान कर सके। इसलिए वह दूसरे गांव गई। वहां उसने अपने सुंदर लंबे बाल बेच दिए और उन बालों के बदले जो भी मोहरें मिली थी उनसे उसने भिक्षु संघ के लिए भोजन तैयार करवाया। सुकेशनी ने पूरे भिक्षु संघ को भोजन के लिए बुलाया। उसने तथागत का भिक्षा पात्र पुनः जल से पवित्र किया, उन्हें 3 बार प्रणाम किया और श्रद्धा से भोजन अर्पित किया। जब वह तथागत को भोजन परोस रही थी तब उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे इस बात का गहरा दुख था कि पिछले 2 दिनों से भिक्षु संघ को वह भोजन नहीं दे सकी। उसने अपने हाथों से पूरे भिक्षु संघ को भोजन कराया। जब वह राहुल के पास भोजन परोस रही थी तब राहुल को माता यशोधरा की याद आई। उसे लगा जैसे सुकेशनी पूरे भिक्षु संघ की माँ ही हो। भोजन समाप्त होने के बाद उसने फिर से तथागत को 3 बार प्रणाम किया और अगले दिन के भोजन के लिए आमंत्रित कर उसी तपती धूप में धीरे धीरे ओझल हो गई। उसके इस अद्भुत त्याग और करुणा से भिक्षु संघ और तथागत के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा। राहुल के मन में विचार आया, जब तक तथागत का धम्म रहेगा तब तक सुकेशनी का नाम भी अमर रहेगा। निष्ठा, त्याग और समर्पण ही धम्म की वास्तविक आधारशिला है। धम्म केवल विचारों तक सीमित न रहकर जीवन की क्रियाओं में प्रवाहित होना चाहिए। धम्म की सुगंध मनुष्य के व्यक्तित्व से, उसके आचरण के माध्यम से प्रकट होनी चाहिए। सुकेशनी का यह कार्य अपार करुणा का प्रतीक था और करुणा ही तो प्रज्ञा और शील का मूलाधार है। दुख और सुख के 2 किनारों के बीच बहने वाली करुणा की धारा मनुष्य को और अधिक मानवीय बनाती है, उसे प्रबुद्ध करती है। जैसे जल मनुष्य के लिए अनिवार्य है, वैसे ही करुणा का एक प्रबुद्ध मनुष्य के लिए अनिवार्य है। करुणा से परिपूर्ण
चित्त ही मानव जीवन की शाश्वत आशा है। राहुल ने आंखें बंद कर ली। धम्म गाथा की ध्वनि उसके अंतर्मन में गूंजने लगी। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कांची दुखामागमा। सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को मंगलमय मार्ग प्राप्त हो और किसी को भी दुख का सामना करना ना पड़े।